नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आज हम क्लास 10th इंग्लिश की पोयम फायर एंड आइस का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले चैप्टर की नाम की बात करें तो यहाँ पर कहते हैं फायर। एंड मतलब और, फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ़। तो आग और बर्फ़। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आग के अंदर कौन सा गुण होता है और बर्फ़ के अंदर कौन सा गुण होता है। देखिए, आग जो होती है वो बहुत भयंकर होती है। अगर भयंकर रूप धारण कर ले तो उसके मार्ग में जो चीज़ें आए वो सब कुछ जलाकर तहस नहस कर देती है। तो आग का प्रयोग किया गया है उन लोगों के लिए जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, जो ना आगा सोचते हैं ना पीछा सोचते हैं। अगर उन्हें कोई भी बात थोड़ी सी बोल दी जाए तो वो लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फायर वाले, आग वाले, गुण वाले व्यक्ति। ठीक है, दो तरह के लोग आग की कैटेगरी में आते हैं। पहले तो वो जो छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई करते रहते हैं और अपना ही नुकसान कर लेते हैं उस झगड़े से। ये भी नहीं देखते कि सामने वाले 4 लोग हैं कि 5 लोग हैं, बस वो उनको गुस्सा आ गया तो भिड़ जाएंगे, लड़ेंगे, चाहे उन्हें ही मार पड़ जाए, चाहे उन्हीं का हाथ पैर टूट जाए। यानी उनका अपने गुस्से पर इतना भी कंट्रोल नहीं होता कि वो सोच सकें। और आग की कैटेगरी में दूसरे वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। तो 2 लोगों को आग की कैटेगरी में रखा गया, पहले गुस्से वाले लोग और दूसरे लालची लोग। फिर आती है आइस। आइस मतलब बर्फ़। तो बर्फ़ जो होती है वो बहुत ठंडी होती है, यानी ऐसे लोग जिनका दिल ठंडा होता है वो बर्फ़ की कैटेगरी में आते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं वो केवल खुद से ही प्यार करते हैं, वो किसी और से प्रेम ही नहीं करते, ना अपने बच्चों से, ना अपनी पत्नी से, ना अपने माता पिता से। वो केवल इतने स्वार्थी होते हैं, इतने गिरे हुए होते हैं कि उनमें मानवता का गुण ही नहीं होता। ऐसा लगता ही नहीं कि ये मानव हैं, ये मनुष्य हैं। राक्षसी गुण होता है उनके अंदर। उनके आगे आप रो रो कर मर जाओ, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका दिल ठंडा होता है। ठंडा मतलब जिसे किसी से प्रेम ना हो इस दुनिया में, ना किसी के प्रति दया हो, ऐसा व्यक्ति होता है आइस की कैटेगरी में। ठीक है, तो अब समझ में आ गई बात। अब अपने चैप्टर पर चलें। चलिए, राजीव प्रकाशन की बुक है, यूपी बोर्ड के लिए कवर कर रहे हैं। तो कहते हैं कि शम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड की यह संसार या फिर ये दुनिया विल एंड समाप्त हो जाएगी इन फायर, आग में जलकर। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी। आग में जलकर मतलब क्या है इसका? इसका मतलब जब इस दुनिया में केवल झगड़ालू और लालची लोग ही रह जाएंगे तो ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि झगड़ालू लोग आपस में ही लड़कर इस दुनिया को समाप्त कर देंगे। तो फायर का मतलब, अब मैं आग बोलूँगा तो आग का मतलब उन लोगों से है जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी शम से, और कुछ लोग कहते हैं इन आइस की, बर्फ़ की वजह से ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब यहाँ पर कहते हैं कि फ्रॉम वाट, जो कुछ भी, आई हैव टेस्टेड, मैंने स्वाद लिया है, ऑफ डिज़ायर, इच्छा का। यानी जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद लिया है, अर्थात जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। कहने का मतलब जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। इस लाइन का मतलब लेखक कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड, मैं सहमत हूँ, विथ दोस्त, उन लोगों से, हु, जो फेवर, पक्ष में है, फायर, आग के, जो आग के पक्ष में है, अर्थात जो ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आग की वजह से होगा। अर्थात जब दुनिया में केवल झगड़ालू लोग और लालची लोग ही बचेंगे तो ये लोग आपस में ही लड़कर
इस दुनिया को समाप्त कर देंगे। ठीक है, फिर से रिवीजन कर लें। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया बर्फ की वजह से समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, लेखक कहते हैं जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, अर्थात फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड आउट डिज़ायर, मैंने कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, इच्छा मतलब हमारी इच्छा होती है कि हमको आज खेलने जाना है, तो मम्मी बोल रहे हैं कि मत जाओ, लेकिन नहीं, कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई झूठ बोलकर हम चले ही जाएंगे। तो ये हमारी इच्छा होती है जो हमें रोकने पर, ऐसा कहिए कि हमारी इच्छा हमें रुकने ही नहीं देती। ठीक है, तो वही लेखक कह रहा है कि जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, अर्थात मैं जानता हूँ कि लोग कैसे होते हैं, अर्थात जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, इस लाइन को आप सीधा सीधा बोलेंगे कि लेखक कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में हैं, या फिर जो ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आग की वजह से होगा। अब आगे, बट इफ़ लेकिन यदि, इट मतलब इस दुनिया का, हैड टू पेरिस अंत होना है ट्वाइस, 2 बार। लेकिन यदि इस दुनिया का अंत 2 बार होना है, आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो कि मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त, तो मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त जानता हूँ ऑफ हेट, घृणा के बारे में। तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ टू से, ये कहने के लिए दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, कि विनाश के लिए आइस, बर्फ भी, इज आल्सो ग्रेट, महान है, यानी बर्फ भी महान है। लेकिन यदि इस दुनिया का अंत 2 बार होना है, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा को भी पर्याप्त जानता हूँ ये कहने के लिए कि विनाश के लिए, या फिर इस दुनिया के विनाश के लिए, बर्फ आल्सो मतलब भी, ग्रेट मतलब महान, इज मतलब है, तो बर्फ भी महान है। एंड वुड पेरिस, एंड वुड सफाइस, सफाइस कर देगी, सफिश का मतलब होता है पर्याप्त होना, यानी बर्फ भी दुनिया को समाप्त कर देगी। तो बर्फ का मतलब, जब ऐसे लोग दुनिया में हो जाएंगे जो केवल खुद से प्यार करेंगे, जिनमें मानवता का गुण नहीं रह जाएगा, जिन्हें दूसरों के दुख में आनंद आने लगेगा, तो ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर ले, चलिए मेरे साथ पढ़िएगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी। आग का मतलब, जब इस दुनिया में केवल झगड़ालू और लालची लोग ही रह जाएंगे, तो वो आपस में ही लड़कर इस दुनिया को समाप्त कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया बर्फ़ की वजह से समाप्त हो जाएगी। बर्फ़ का मतलब ऐसे लोग जिन्हें दूसरों के दुख में बड़ा मज़ा आता है और जिनमें मानवता का गुण नहीं है, जो किसी से प्रेम नहीं करते, जिनका हृदय ठंडा हो। ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी यहाँ पर जो लाइन लिखी गई है वो कह रहे हैं कि डिज़ायर जो है, वो इच्छा जो है ना, वो आग की तरह है, वो हमें रुकने नहीं देती। तो जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कवि को लगता है कि जो इच्छा है वो आग के समान है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कवि कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में हैं, या फिर जो ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आग की वजह से होगा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन यदि इस दुनिया का अंत 2 बार होना है, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ ये कहने के लिए कि इस दुनिया के विनाश के लिए बर्फ भी महान है और बर्फ भी इस दुनिया का अंत कर देगी। एंड वुड सफाइज मतलब, और बर्फ भी इस दुनिया का अंत कर देगी। बर्फ का मतलब नफ़रत, एक तरह से घृणा कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वही चीज़ है, दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढना, यानी आप दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, इसीलिए आप चाहते हैं वो आदमी परेशान रहे। चलिए, तो इस तरह से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से समझा दूं,
फायर का मतलब, आग का मतलब उन लोगों से है जो बहुत ज़्यादा लालची और बहुत झगड़ालू होते हैं। और बर्फ़ का मतलब उन लोगों से है जो दूसरों के दुख में अपनी खुशी तलाशते हैं, जिनका हृदय ठंडा होता है, जो अपने सिवाय किसी से प्रेम नहीं करते। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ नहीं सीख सके हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी ना किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसे अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ किसी नए वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलूँगा।